दोस्तों कहते हैं कि जब एक पत्नी अपने जिद पर आ जाती है तो फिर यमराज से भी छीनकर अपने पति को वापस ले आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ और अगर एक पत्नी अपनी जिद पर आ जाती है तो अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। ऐसी ही कहानी कुछ आज भी है। नाजायज़ रिश्तों की ना जाने में कितनी कहानियाँ सुना चुकी हूँ, लेकिन हर बार एक चीज़ सामने आती है और हर बार एक नया नाजायज़ संबंधों से खुला मिला एक रिश्ता सामने आता है। पता नहीं हमारे समाज को होता क्या जा रहा है और हम नाजायज़ संबंधों के चलते पता नहीं कितने कत्ल कर देंगे। आज की एक कहानी जो है बेहद ही मर्मनाक है। तो दोस्तों कहानी पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों अब समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की ये कहानी आखिर है क्या। घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र की है। 17 मई 2019 की दोपहर 2 बजे का समय था। इस समय अधिकांशतः घरेलू महिलाएं आराम करती हैं। ग्वालियर के पुराने हाईकोर्ट इलाके में स्थित शांति मोहन विला की तीसरी मंजिल पर रहने वाली मीनाक्षी माहेश्वरी काम निपटाने के बाद आराम करने जा रही थी कि तभी किसी ने उसके फ्लैट की कॉलबेल बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर वह सोचने लगी कि पता नहीं इस समय कौन आया है। बेड से उठकर जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने घबराई हालत में खड़ी अपनी सहेली प्रीति को देखकर वह चौंक गई। उसने पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? इनका एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी चोटें आई हैं, प्रीति ने घबराते हुए कहा। ये तू क्या कह रही है, एक्सीडेंट कैसे हुआ और भाई साहब कहाँ हैं? मीनाक्षी ने पूछा। वो नीचे फ्लैट में है, तू जल्दी चल, कहकर प्रीति मीनाक्षी को अपने साथ ले गई। मीनाक्षी अपने साथ पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अनिल राजपूत को भी लेकर गई। प्रीति जैन अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 208 में अपने पति हेमंत जैन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। हेमंत जैन का शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से साड़ियों का थोक का कारोबार था। इस शाही अपार्टमेंट में वो लोग करीब 3.5 महीने पहले ही रहने आए थे। इससे पहले वह कैथ वाली गली में रहते थे। हेमंत जैन अक्सर साड़ियाँ खरीदने के लिए गुजरात से सूरत शहर जाते आते रहते थे। अभी भी वह 2 दिन पहले ही 15 मार्च को सूरत से वापस लौटे थे। मीनाक्षी माहेश्वरी डॉक्टर अनिल राजपूत को लेकर प्रीति के फ्लैट में पहुंची तो हेमंत की गंभीर हालत देखकर वह घबरा गई। पलंग पर पड़े हेमंत के सिर से काफ़ी खून बह रहा था। वे लोग हेमंत को तुरंत JH ट्रामा सेंटर ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस होने की वजह से अस्पताल के प्रशासन द्वारा इसकी सूचना इंदरगंज के TI को दे दी गई। इस दौरान प्रीति ने मीनाक्षी को बताया कि उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता कि कहां और कैसे हुआ। प्रीति ने बताया कि वह अपने फ्लैट में ही थी। कुछ देर पहले हेमंत ने कॉलबेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह मेरे ऊपर ही गिर गए और उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ और कैसे हुआ इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और फिर अचेत हो गए। हेमंत को देखकर मैं घबरा गई और फिर दौड़कर मैं आपको बुलाकर लेकर आई। अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना इंदरगंज के TI मनीष डाबर मौके पर पहुंचे तो प्रीति जैन ने वही कहानी TI मनीष डाबर को सुनाई जो उसने मीनाक्षी को सुनाई थी। TI मनीष डाबर को लगा कि हेमंत की कहानी एक्सीडेंट की तो नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने इस मामले से SP नवनीत भसीन को भी अवगत कराया। SP के निर्देश पर TI अस्पताल से सीधे हेमंत के फ्लैट पर जा पहुंचे। उन्होंने हेमंत के फ्लैट की सूक्ष्मता से जांच की। जांच में उन्हें वहां की स्थिति काफ़ी संदिग्ध नजर आई। प्रीति ने पुलिस को बताया था कि एक्सीडेंट से घायल हेमंत ने बाहर से आकर फ्लैट की घंटी बजाई थी, लेकिन ना तो अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर और ना ही फ्लैट के दरवाजे पर धब्बे तो दूर खून का छींटा भी नहीं मिला। कमरे में जो खून था वही उसी पलंग के आसपास था
जिस पर घायल अवस्था में हेमंत लेटा हुआ था। बकौल प्रीति हेमंत घायल अवस्था में थे और दरवाज़ा खोलते ही उसके ऊपर आकर गिर गए। लेकिन पुलिस को इस बात का आश्चर्य हुआ कि प्रीति के कपड़ों पर खून का एक दाग ही नहीं था। टीआई मनीष डाबर ने इस जांच से एसपी नवनीत भसीन को अवगत कराया और इसके बाद एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर तथा सीएसपी के.एम. गोस्वामी भी हेमंत के फ्लैट पर पहुंचे। सभी पुलिस अधिकारियों को प्रीति द्वारा सुनाई गई कहानी बेहद ही बनावटी लगी। प्रीति के बयान की पुष्टि करने के लिए टीआई ने फ्लैट के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने कब्जे में ले लिए। फुटेज की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि घटना से करीब आधा घंटा पहले हेमंत के फ्लैट में 2 युवक आए थे। दोनों कुछ देर फ्लैट में रहने के बाद एक एक कर बाहर निकल गए। उन युवकों के चले जाने के बाद प्रीति भी एक बार बाहर आकर वापस अंदर गई और कपड़े बदलकर मीनाक्षी को बुलाने तीसरी मंजिल पर जाती दिखी। मामला साफ था। सीसीटीवी फुटेज में घायल हेमंत घर के अंदर या बाहर आते जाते नजर ही नहीं आया। अलबत्ता 2 युवक फ्लैट में आते जरूर दिखे थे। प्रीति ने इन युवकों के फ्लैट में आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और जिसकी वजह से प्रीति खुद ही शक के घेरे में आ गई। जो 2 युवक हेमंत के फ्लैट से निकलते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, पुलिस ने उनकी जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि उनमें से एक दानाखोली निवासी मृदुल गुप्ता और दूसरा सुमावली निवासी उसका दोस्त आदेश जैन था। दोनों युवकों की पहचान हो जाने के बाद मृतक हेमंत की बहन ने भी पुलिस को बताया कि प्रीति के मृदुल गुप्ता के साथ अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर प्रीति और हेमंत के बीच में विवाद भी होता रहता था। यह जानकारी मिलने के बाद टीआई मनीष डाबर ने मृदुल और आदेश जैन के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन दोनों ही घर से लापता मिले। इतना ही नहीं, दोनों के मोबाइल फ़ोन भी बंद थे। इससे दोनों पर पुलिस का शक गहराने लगा। लेकिन रात लगभग 1:30 बजे आदेश जैन अपने बड़े भाई के साथ खुद ही इंदरगंज थाने आ गया। उसने बताया कि मृदुल ने उससे कहा था कि हेमंत के घर पैसे लेने चलना है। वह वहां पहुंचा तो मृदुल और प्रीति सोफे के पास घुटने के बल बैठे थे, जबकि हेमंत सोफे पर लेटा था। इससे दाल में कुछ काला नजर आया और जिससे वह वहां से तुरंत वापस आ गया। उसने बताया कि वह हेमंत के घर में केवल 1.5 मिनट तक रुका था। आदेश के द्वारा दी गई जानकारी से हेमंत की मौत का संदिग्ध मामला काफ़ी कुछ साफ हो गया था। दूसरे दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हेमंत के माथे पर धारदार हथियार से 5 और चेहरे पर 3 घाव पाए गए। उसके सिर पर पीछे की तरफ से किसी भारी चीज़ से चोट पहुंचाई गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी प्रीति जैन रात के समय घर में आत्महत्या करने का नाटक करती रही थी। सुबह अंतिम संस्कार के बाद भी उसने आग लगाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस उसे हिरासत में ले आई। दूसरी तरफ दबाव बढ़ने पर मृदुल गुप्ता भी शाम को अपने वकील के साथ थाने में पेश हो गया। पुलिस ने प्रीति और मृदुल से पूछताछ की तो बड़ी आसानी से दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हेमंत की हत्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से की थी। पूछताछ के बाद हेमंत की हत्या की जो कहानी वो थी इस तरीके से। हेमंत के बड़े भाई भागचंद जैन करीब 20 साल पहले ग्वालियर के खिड़की मोहल्लागंज में रहते थे। हेमंत का अपने बड़े भाई के घर आना जाना था। बड़े भाई के मकान के सामने एक शुक्ला परिवार रहता था। प्रीति उसी शुक्ला परिवार की बड़ी बेटी थी। वह हेमंत की हम उम्र भी थी। बड़े भाई और शुक्ला परिवार में काफ़ी नज़दीकियाँ थीं, जिसके चलते हेमंत का भी प्रीति के घर आना जाना हो जाने से दोनों में प्यार हो गया। यह बात करीब 18 साल पहले की है। हेमंत और प्रीति के बीच बात यहाँ तक बढ़ी कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रीति के घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। तब दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन प्रीति के घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। तब दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह कर लिया और इससे शुक्ला परिवार ने बड़ी बेइज्जती महसूस की और अपना मोहल्लागंज का मकान बेचकर कहीं और रहने चले गए, जबकि प्रीति पति के साथ
कैथला वाली गली में और फिर बाद में दानाओली के उसी मकान में आकर रहने लगे जिसकी पहली मंजिल पर मृदुल गुप्ता अकेला रहता था। यहीं पर मृदुल की प्रीति के पति हेमंत से मुलाकात और दोस्ती भी हुई। हेमंत ने साड़ी का थोक कारोबार शुरू किया था जिसमें कुछ दिन तक प्रीति का भाई भी सहयोगी रहा और बाद में वह कानपुर चला गया। इधर हेमंत का काम देखते ही देखते काफ़ी बढ़ गया था। वह ग्वालियर के पहले 5 थोक साड़ी व्यापारियों में गिना जाने लगा। हेमंत को अक्सर माल की खरीदारी के लिए गुजरात के सूरत शहर जाना पड़ता था। हेमंत का काम काफ़ी बढ़ चुका था और जिसके चलते एक समय ऐसा भी आया जब महीने में उसके 20 दिन शहर के बाहर गुजरने लगे। इस दौरान प्रीति और दोनों बच्चे ग्वालियर में अकेले रह जाते थे, इसलिए उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हेमंत अपने सबसे खास दोस्त, भरोसेमंद दोस्त मृदुल को सौंप कर जाता था। हेमंत मृदुल पर इतना भरोसा करता था कि कभी उसे बाहर से बड़ी रकम ग्वालियर भेजनी होती तो वह मृदुल के बैंक खाते में ही ट्रांसफ़र कर देता था। इससे हेमंत की गैर मौजूदगी में भी मृदुल का प्रीति के घर लगातार आना जाना बना रहने लगा। प्रीति की उम्र 35 पार कर चुकी थी। वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन आर्थिक बेफिक्री और पति के अति भरोसे ने उसे बिंदास बना दिया। इससे वह न केवल उम्र में काफ़ी छोटी दिखती थी बल्कि उसका रहन सहन भी अविवाहित युवतियों जैसा था। कहते हैं कि लगातार पास रहने वाले शख्स से अपनापन हो जाना स्वाभाविक होता है। यही प्रीति और मृदुल के बीच हुआ। दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले तो थे ही, अब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। उनके बीच दोस्तों जैसी बातें होने लगी थी और जिसके चलते एक दूसरे के प्रति उनका नज़रिया भी बदल गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 1.5 साल पहले उनके बीच में शारीरिक संबंध बन गए। प्रीति का पति ज़्यादातर बाहर रहता था और मृदुल अभी अविवाहित था, इसलिए दैहिक सुख की दोनों को ज़रूरत थी। उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि खुद हेमंत ने ही मृदुल और प्रीति और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इसलिए हेमंत के ग्वालियर में ना रहने पर मृदुल की रातें प्रीति के साथ उसके घर में ही एक बिस्तर पर कटने लगी। दूसरी तरफ प्रीति के नज़दीक बने रहने के लिए मृदुल जहां हेमंत के प्रति ज़्यादा वफादारी दिखाने लगा, वहीं जवान प्रेमी को अपने पास बनाए रखने के लिए प्रीति न केवल उसे हर तरह से सुख देने की कोशिश करने लगी बल्कि मृदुल पर पैसा भी लुटाने लगी। इसी बीच करीब 6 महीने पहले एक रोज़ जब हेमंत ग्वालियर में ही बच्चों के साथ था, तब बच्चों ने बातों बातों में बता दिया कि मम्मी तो मृदुल अंकल के साथ ही सोती हैं और वे दोनों दूसरे कमरे में अकेले सोते हैं। बच्चे भला ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए पलक झपकते ही हेमंत सब समझ गया कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। हेमंत ने मृदुल को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया और उसके अपने यहाँ आने जाने पर भी रोक लगा दी। इस बात को लेकर उसका प्रीति के साथ विवाद भी हुआ। प्रीति ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हेमंत ने मृदुल को फिर घर में अंदर नहीं आने दिया। इससे प्रीति भी परेशान हो गई। दोनों अकेलेपन का लाभ ना उठा सके, इसलिए हेमंत अपना घर छोड़कर परिवार को लेकर अपनी बहन के साथ आकर रहने लगा। ननद के घर में रहते हुए प्रीति और मृदुल की प्रेम कहानी पर ब्रेक लग गया। लेकिन हेमंत कब तक अपना परिवार लेकर बहन के घर रहता? सो उसने 3 महीने पहले पुराना मकान बेचकर इंदरगंज में नया फ्लैट ले लिया और यहाँ आने के बाद प्रीति और मृदुल की कामलीला फिर से शुरू हो गई। प्रीति अपने युवा प्रेमी की ऐसी दीवानी थी कि उसने मृदुल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह उसे अपने साथ रख ले। इस पर जनवरी में मृदुल ने प्रीति से कहीं दूर भागकर चलने को कहा, लेकिन प्रीति बोली, यह स्थायी हल नहीं है। पक्का हल तो यह है कि हम हेमंत को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें। मृदुल को भी अपनी इस अनुभवी प्रेमिका की लत लग चुकी थी, इसलिए वह इस बात पर राजी हो गया, जिसके बाद दोनों ने घर में ही हेमंत की हत्या करने की योजना बनाकर 17 मार्च 2019 को उस पर अमल भी कर दिया। योजना के अनुसार उस रोज़ प्रीति ने पति की चाय में नींद की ज़्यादा गोलियां डाल दी थी, जिससे वह जल्द ही गहरी नींद में चला गया। फिर मृदुल के आने पर प्रीति ने गहरी नींद में सोए पति के पैर दबोचे और मृदुल ने हेमंत का गला दबा दिया। इस दौरान हेमंत ने विरोध किया तो दोनों ने उसे उठाकर
कई बार उसका सिर दीवार से टकराया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। टीआई मनीष डाबर ने प्रीति और मृदुल से विस्तार से पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया और जहां से प्रीति को जेल भेज दिया और मृदुल को 2 दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया, ताकि उससे वे कपड़े बरामद हो सकें जो उसने हत्या के समय पर पहने रखे थे। कथा लिखने तक पुलिस मृदुल से पूछताछ कर रही थी। हेमंत की हत्या में आदेश जैन शामिल था या नहीं था, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये है एक कलयुगी पत्नी की और उसके प्रेमी की हत्या की एक जीती जागती कहानी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। क्योंकि आज कोई आपके कमेंट्स नहीं है, इसलिए कल फिर मिलूंगी आपके कमेंट्स के जवाब के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।